सोनाली फोगाट की मौत तो बाद परिवार का पीए ते सनसनीखेज इल्जाम किया पीए ने नशा देके किया यौन शोषण पैसा ते जायदाद हड़प्पण दे लई उतारिया मौत दे घाट गोवा पुलिस नूं दित्ती लिखती शिकायत। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च कोताही के मामले च अज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। 5 जनवरी नूं फिरोजपुर आए सन पीएम मोदी किसानां दे धरने करके फ्लाईओवर ते रुकिया रहा सी काफला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च कोताही नूं लैके सीएम मान ने जताया खेद। मुलांपुर दे विच पीएम सामने बोले पिछली सरकार च अमन कानून की स्थिति सी खराब पर अज उही पंजाब देश के प्रधानमंत्री का कर रहा निघा स्वागत। मोहाली के मुलांपुर च प्रधानमंत्री के समागम च लगे मोदी मोदी के नारे। हस्पताल के उद्घाटन तो बाद पीएम ने बीजेपी आगुआं नाल अद्धे घंटे तक की मीटिंग सियासी हालात ते 2024 नूं लैके कीता मंथन। अप्रैल च अटारी बॉर्डर तो फड़ी गई 102 किलो हैरोइन के मामले च वड्डी छापेमारी। एनआईए ने 4 सूबਿਆਂ च 9 थावां ते कीती रेड कई अहम दस्तावेज ते डिजिटल डिवाइसिस जब्त। सिद्धू मूसेवाला लई इंसाफ की मंग अज मानसा तो कतल वाली थां तक कैंडल मार्च। मूसेवाला के मापिया ने लोगों को आपो अपने शहरों च कैंडल मार्च कढ़ण का दिता सद्दा। पंजाब तो बाद हुण हिमाचल ते आम आदमी पार्टी का जोर अज हिमाचल दौरे ते रहणगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। ऊना दे विच सीएम मान ते मनीष सिसोदिया हिमाचल की जनता नूं देणगे दूसरी गारंटी। बाबे कोल दुख सुनाउण वाली वीडियो ते इंद्रजीत निक्कू दे हक च नितरे पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ एमी विर्क अते गिप्पी गरेवाल सने कई सितारियां ने दित्ती हमायत। निक्कू ने बाबे कोल करजे अते खराब सेहत दी कही सी गल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। सोनाली फोगाट जिन्हां दी परसों मौत हो गई सी गोवा दे विच उन्हां दी मौत बुझारत बनी हुई है। इल्जाम लगाए गए ने परिवार दे वल्लों कि रेप तो बाद सोनाली फोगाट दा कतल किया गया है। सोनाली दे भरा रिंकू ने यह सनसनीखेज दावा किया है। रिंकू टाका ने गोवा पुलिस नूं लिखती शिकायत दी है ते पीए सुधीर सांगवान ते नशा दे के रेप का इल्जाम लगाया है। रिंकू का कहना है कि वीडियो बना के सुधीर सोनाली नूं ब्लैकमेल कर रहा सी। सोनाली की जायदाद ते सुधीर की नजर सी। 3 साल पहला भी सोनाली दे नाल रेप कीता सी। ये सनसनीखेज इल्जाम लगाए ने। सोनाली फोगाट दे भरा ने घर दीयां चाबियां भी पीए सुधीर अपने कोल रखदा सी। ये भी लिखिया है इस शिकायत दे विच। फिलहाल इस वेले सुधीर सांगवान पुलिस की हिरासत च है। गोवा दे विच सोनाली फोगाट की मौत हुई सी। पिछले दिन ही सोनाली फोगाट की गोवा दे विच मौत हो गई। हालांकि पहला हार्ट अटैक की खबर आई कि हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है, लेकिन हुण लगातार परिवार इस मामले दे विच साजिश का शक जता रहा है ते उन्हां दे भरा ने लिखती शिकायत दी है। सनसनीखेज दावे इस शिकायत दे विच कीते गए ने। संदीप सैनी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। संदीप, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? परिवार की तरफ से बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। सोनाली फोगाट के भाई हैं टाका, उन्होंने गोवा में शिकायत दी है कि उनकी बहन के साथ जो सुधीर वो काफी दिनों से दुष्कर्म कर रहा था और 3 साल पहले उन्होंने कुछ नशीली चीजें खिलाकर उनकी बहन की वीडियो बनाई और उसके बाद से ही वो ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार दुष्कर्म कर रहा था। इस तरह की शिकायत दी है उनके भाई ने। और उसके बाद उनका यहाँ परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि जो गोवा पुलिस है वो उनका सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन अभी तक कल शाम तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। मंगलवार सुबह सोनाली फोगाट की मौत हुई थी गोवा में। करीब 2 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार की यही मांग है जो उन्होंने कर दी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद ही पोस्टमार्टम करेंगे। जी संदीप, क्या कुछ आपके पास इसके बारे में जानकारी? सुधीर सांगवान जिस पर इल्जाम लगे हैं वो कब से सोनाली फोगाट का पीए था? क्या कुछ और जानकारी इस मामले में सामने आई है? जी, 2019 में आदमपुर से ये चुनाव लड़ी थी बीजेपी से। उससे कुछ दिन पहले से ही ये सुधीर जो है वो पीए था सोनाली फोगाट का और कंटिन्यू करीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं और ये पीए रहे हुए। और सारा जो काम है, परिवार का कहना है कि सुधीर जो है वो उन्हें मिलने भी सही ढंग से सोनाली फोगाट से देता था। का काम जो देख रेख है वो सोनाली फोगाट का सुधीर ही करता था। जी। तो अभी क्या स्थिति है? क्योंकि सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया गया था। अभी इस मामले की जांच किस तरीके से चल रही है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि परिवार इल्जाम लगा रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ या फिर सहयोग नहीं कर रहे, तो अभी क्या कुछ चल रहा है? अभी भी परिवार गोवा में है?
जी, उनका छोटा भाई और उनके परिवार के 2 से 3 सदस्य वहां पर गोवा में हैं। उन्होंने कल शिकायत दी थी। वो मंगलवार शाम देर रात वहां पहुंचे थे गोवा में, और उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी थी। और उसके बाद से उन्होंने पुलिस हिरासत में तो ले लिया। जो उन्होंने कंप्लेंट दी ये दुष्कर्म की और उन्हें ब्लैकमेलिंग की और जो ने की और कंप्लेंट दी थी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस का कहना है कि पहले पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन परिवार अड़ा हुआ है कि जो उनकी कंप्लेंट है उस पर एफआईआर दर्ज करें और फिर वो पोस्टमार्टम करवाएंगे। 2 दिन हो चुके हैं सोनाली फोगाट की मौत को, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। साढ़े सहयोगी अंकित दुदानी भी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ आपके पास इस मामले पर जानकारी? बड़े ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं परिवार ने जो शिकायत दी है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस सब पर? बिल्कुल अर्शदीप, जिस तरह से लगातार ये मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि परसों डेथ होती है और परसों सुबह 8 बजे भाई को सूचना मिलती है, और भाई को सूचित भी जो करता है वो पीए जो है सुधीर सांगवान, जिस पर आरोप लग रहे हैं, वही सूचित करता है कि उनकी डेथ हो गई है, उनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार जो परिवार है, वो चाहे भाई की बात हो या दूसरे लोगों की बात हो, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो सुधीर सांगवान है वही हत्या में शामिल है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखने में आया है, और वो एक जो भाई ने कंप्लेंट दी है और कहा गया है कि सुधीर सांगवान शारीरिक शोषण करता था सोनाली फोगाट का, तो कहीं ना कहीं बड़े गंभीर आरोप है। जांच की जरूरत है अभी, क्योंकि वहां, और साथ में ये भी आरोप लगाए हैं कि गोवा पुलिस है वो उनको, सुधीर सांगवान को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, सहयोग नहीं कर रही है परिवार को। हालांकि खुद मुख्यमंत्री का बयान आया था कि वो पूरी तरह से इस मामले को देख रहे हैं, डीजीपी खुद देख रहे हैं इस मामले को, और हर जो चीज है, पहलू है, उससे जांच की जा रही है। लेकिन अभी जांच में क्या निकल करके आएगा, और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम में देरी इसीलिए हो रही है कि पोस्टमार्टम में वो चाहते हैं कि पहले पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम तब हो जब पहले एफआईआर होगी। तो एफआईआर हालांकि हिरासत में जरूर ले लिया गया है, सुधीर सांगवान को कहें या जो दूसरा एक सहयोगी था, तो उन दोनों को हिरासत में जरूर ले लिया है। लेकिन अभी आगे की क्या कार्रवाई होती है वो अभी देखना होगा। लेकिन परिवार ने लगातार, वो चाहे बहन हो, भाई हो, माँ हो या जो जेठ जेठानी है, उन्होंने सबने ही सुधीर सांगवान पर आरोप लगाए हैं, और कहा गया है कि वो पहले से ब्लैकमेल कर रहा था सोनाली फोगाट को, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जा करके उसकी हत्या हुई है। तो अब सच्चाई तो क्या है वो सामने निकल करके आएगी, जब जांच होगी तब निकल करके आएगी। तो अभी देखना होगा कि क्या निकल के आता है। जी तो जैसे पोस्टमार्टम होगा अंकित, तो काफी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन परिवार फिर इस बात पर क्यों अड़ा है कि एफआईआर पहले हो? क्या प्रशासन कोई बातचीत कर रहा है उनके साथ? बिल्कुल, प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे होने के बाद भी, डेड बॉडी को 24 घंटे होने के बाद कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो उनका जो शरीर है, वो मुंह है, हाथ है, वो नीले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अब शक जाता है कि नीला पड़ना, क्योंकि कोई जहरीली वस्तु कोई खाता है तो कहीं ना कहीं शरीर नीला पड़ता है। तो इसीलिए शक है कि किस तरह से, क्योंकि, और एक बात और ध्यान में आती है कि अगर सुधीर सांगवान हत्या में शामिल होते तो वो सूचना क्यों करते? तो ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं कि जो अभी अनसुलझे ही हैं कि अगर वो हत्या करता तो वो परिवार को सूचित क्यों करता कि उसकी डेथ हो गई है सोनाली फोगाट की। तो ऐसे जांच का विषय है, और लगातार परिवार जो है वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा है। हालांकि सरकार ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है सीबीआई जांच के बारे में, लेकिन कल भी जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने कहा कि हम गोवा सरकार के टच में है। मैंने भी बीजेपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, उनसे बात की है, और कहा गया है कि हर पहलू से जिस तरह से परिवार चाहता है उनका सहयोग किया जाए और जांच करवाई जाए। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। उधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा च कोताही के मामले दे विच अज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अगवाई च एक जांच कमेटी का गठन किया सी। कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी सी ते अज इस मामले च फैसला आएगा।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट सौंपी सी। तो सुप्रीम कोर्ट अज इस मसले दे विच अपना फैसला सुनाएगी। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े ने। सुशील, क्या कुछ आपके पास जानकारी, किस किस्म का कोताही या फिर हम कहें सुरक्षा में चूक को माना गया? जो रिपोर्ट सौंपी थी जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने, उसमें क्या कुछ पक्ष थे, कोई इसके बारे में जानकारी? देखिए, साफ तौर से जो पंजाब का दौरा प्रधानमंत्री का हुआ था और जिस तरह सिक्योरिटी में ब्रीच हुई थी, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक में कहीं ना कहीं नाराजगी जताई थी और एक सवाल खड़ा किया था कि जिस तरह तमाम जो संवैधानिक पद होते हैं, अगर उन तमाम संवैधानिक पदों की भी सुरक्षा में चूक होगा तो ये एक बड़ा लैप्स है। हालांकि इस पूरे मामले में अकाउंटेबिलिटी सेट करनी थी कि क्या राज्य सरकार की सुरक्षा में चूक हुई है या फिर जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी है, क्या ये उसकी गलती से हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली सुनवाई की थी, उस सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदू मल्होत्रा की एक कमेटी बनाई थी अध्यक्षता में, जो इस पूरे मामले की जांच करे, जिस कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और उसके बाद उस कमेटी में जो रिफॉर्म हुआ था वो इस बाबत हुआ था कि उस कमेटी का जो रिपोर्ट होगा वो ये बताएगा कि कौन कौन लोग इस सुरक्षा की चूक में शामिल थे, किनको किनको फिलहाल किनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, गृह मंत्रालय के द्वारा ये गलती हुई है या फिर राज्य सरकार की सुरक्षा में चूक हुई है। हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट को भी कंसीडर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा। लगभग 10:30 बजे जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले में अहम फैसला सुनाएगी। तमाम लोगों की नजरें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत आज इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम निर्देश देने वाली है। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो अज नजर बनिया हुई ने इस फैसले के उत्ते सुप्रीम कोर्ट का इस ते फैसला आएगा। 5 जनवरी ਨੂੰ प्रधानमंत्री फिरोजपुर पहुंचे सी, लेकिन किसानों के प्रदर्शन कारण प्यारियाना फ्लाईओवर ते उन्हां दा काफला रुकिया रहा। 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਦ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ जो हैं वो मेजबानी के लिए जाने। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई सी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आई बिलीव सबमिट करती जी। मैं समझदा रिपोर्ट जनतक होनी चाहिए है। ਉਹਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਪਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਰੂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ
जिस वेले मुख्यमंत्री भगवंत मान स्टेज तो भाषण दे रहे सन तो उस वेले भी लोगों ने मोदी मोदी दे नारे गुंजाए ने। उस तो बाद दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने समागम तो बाद पंजाब बीजेपी के आगुआं दे नाल करीब अद्धा घंटा बैठक की ते 2024 नूं लैके मंथन किया। तस्वीरां ने समागम दियां मुलांपुर दे विच जदों प्रधानमंत्री पहुंचे हुए सी तां मोदी मोदी दे नारे लगे। दूसरी तस्वीर जिथे पंजाब बीजेपी के आगुआं नाल प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है तो इस मुलाकात दे विच वो सारे आगू भी शामिल रहे ने जिहड़े पिछले दिनों दे विच कांग्रेस छड्ड के बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने। बलबीर सिद्धू, केवल ढिल्लों, कई सारे वो चेहरे नजर आ रहे ने इन्हां तस्वीरां दे विच जिहड़े पिछले दिनों बीजेपी दे विच शामिल हुए ने। इस तो पहला कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुलांपुर दे विच कैंसर हस्पताल का उद्घाटन किया ते कहा कि इत्थे मरीजां नूं आधुनिक ते वधिया इलाज मिलेगा ते नाल ही पीएम ने सेहतमंद भारत दे लई 6 मंत्र भी दिते। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के तौर पर भी देश को एक आधुनिक अस्पताल मिला है। इस आधुनिक सुविधा के निर्माण में केंद्र सरकार के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सेंटर देश विदेश में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराकर कैंसर के मरीजों का जीवन बचा रहा है। मोदी जी जो अज तुसी काम कीता है, जो कैंसर हॉस्पिटल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल देश नूं समर्पित किया है पंजाब की धरती ते, मैं कहना ये बहुत बड़ा तोहफा है साडे लई, क्योंकि पंजाब जिहड़ा वो कैंसर नाल बहुत पीड़ित हो चुके हैं, खास तौर पर मालवा का इलाका। उधर कैंसर हस्पताल ते क्रेडिट वॉर भी जोरां ते सियासत चल रही है। अकाली दल जिथे इसनूं अपनी सरकार की प्राप्ति वजों गिना रहा है तो उत्थे ही कांग्रेस भी क्रेडिट लैण तो पिछे नहीं ते आम आदमी पार्टी ते हमला बोलिया है। राजा वड़िंग ने ट्वीट किया है कि अजिहा न होवे कि असीं भुल जाइए जिथे प्रधानमंत्री मोदी ने होमी भाभा कैंसर हस्पताल का उद्घाटन किया है। 2013 च तत्काली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसका नींह पत्थर रखा सी। किसी होर दी प्राप्ति का क्रेडिट लैण दी एक होर उदाहरण आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार नूं यह गल मननी चाहिए है। यह ट्वीट किया है राजा वड़िंग ने। उधर प्रताप बाजवा ने भी इसनूं लैके क्रेडिट दी गल कीती है, उन्होंने भी इसनूं लैके बयान दिता है। याद करवाना चाहना भगवंत सिंह मान जी नूं, मान साहब तुसी पहली बार MLA बने हो तो पहली बार तुहाडा दा वज गया मुख्यमंत्री बन। साहब भगवंत सिंह मान जी ये जिहड़ा हॉस्पिटल टाटा दा कैंसर दा आया डॉक्टर मनमोहन सिंह दा कल्लिया, कोई अरविंद केजरीवाल दा नहीं लियांदा, ना सिसोदिया साहब दा भेजिया, ना सतिंदर जैन जी दा लियांदा सी कि तुसी कांग्रेस नूं ते ओपोजिशन पार्टियां नूं सद्दा ही ना दो। साडे प्राइम मिनिस्टर एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह दा ये पंजाब नूं एक बहुत वड्डी देन है। अकाली दल ने मुख्यमंत्री नूं निशाने ते लिया है तो इल्जाम लाया है कि सीएम ने प्रधानमंत्री अगे पंजाब दीआं मंगां नहीं रखियां। डॉक्टर दलजीत चीमा ने ट्वीट किया है, लिखा है कि प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा सूबियां दे लई रब वल्लों भेजा एक मौका हुंदा है। मुख्यमंत्री अपने सूबे दीआं मंगां ते समस्यावां प्रधानमंत्री अगे रख सके।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਜੇ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੂਗਾ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਟੇ ਗੱਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ। ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਮੁਲੱਠੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁਲੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। $700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਸੀ। 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ गई सी। शंकर आनंद साढ़े सहयोगी जुड़ गए ने और जानकारी दे ली। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इन रेड्स के बारे में? देखिए, कल एक काफी महत्वपूर्ण एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये सर्च ऑपरेशन 9 लोकेशन पे किया गया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान। और इस मामले में जो अटारी जो पंजाब में स्थित है, अटारी बॉर्डर पर जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन के मामले की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को मिली थी, उसके बाद इस मामले की तफ्तीश करने के लिए 9 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश का है, इसके साथ ही उत्तराखंड का जो टेहरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अटारी बॉर्डर की बात करें तो ये काफी जो चर्चा का केंद्र में रहता है, क्योंकि अटारी बॉर्डर जो है ठीक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके के तौर पर जाना जाता है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को एनआईए के द्वारा जब्त किया गया। और किस तरह से ये ड्रग्स का एक बड़ा एक रैकेट चल रहा था, किस तरह से ड्रग्स की तस्करी हो रही थी और काफी हाई प्रोफाइल इलाकों में भी बाकायदा इसको पहुंचाया जाता था। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं
वहां पर उसकी खेप पहुंचाई जाती थी। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कल 9 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अगर हालांकि जिस तरह से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में स्थित जो प्ले बॉय क्लब है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और एनआईए की टीम वहां पहुंच करके कई महत्वपूर्ण लोगों का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की है और तमाम सबूतों को इकट्ठा करके लेके गई है। इसके साथ ही पंजाब में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त में काफी सबूतों को इकट्ठा किया गया और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए पंजाब के कई लोगों को, कई आरोपियों को नोटिस भेजा जाएगा और आगे इस मामले में पड़ताल के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹੁਣ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।